हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा शिक्षा व्हेन नॉलेज बिगिन। होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज के सेशन में आप देख सकते हैं देयर इज अ पिक्चर इन द स्क्रीन। तो वो क्या है? इट्स अ माइक्रोस्कोप। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी गेस कर लिए होंगे। सो बट let me tell you, this is a compound microscope. There are various types of microscope, but आज के सेशन में हम लोग सिर्फ compound microscope के लेबलिंग के बारे में पढ़ेंगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ यू इन योर स्कूल, आप लोग के स्कूल्स में ये माइक्रोस्कोप का यूज होता है, बट कॉलेजेस में देर आर अदर टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। बट राइट नाउ यू शुड नो अबाउट दी पार्ट्स ऑफ इट, क्योंकि हर एक चीज़ जो आप यूज़ करते हो लैब में, उसका प्रिंसिपल, उसका फंक्शनिंग जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज इस सेशन में मैं आप लोगों को जस्ट लेबल बताऊंगी एंड नेक्स्ट पार्ट 2 इसके में हम देखेंगे इसके फंक्शनिंग, व्हाट आर द फंक्शन एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन इट। क्लियर? सो स्टार्टिंग विथ दिस लॉन्ग ट्यूब, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बॉडी ट्यूब। क्या कहते हैं? बॉडी, क्योंकि ये ट्यूब जैसा है लॉन्ग, तो इसको कहते हैं बॉडी ट्यूब। याद रहेगा, बॉडी ट्यूब। नेक्स्ट हम नंबर 2 में आते हैं। ऐसे गोल सा है, इसे कहते हैं रिवॉल्विंग नोज पीस। ऐसे राउंड सा दिखेगा तो आप इसको क्या बोलेंगे? रिवॉल्विंग नोज पीस। नेम से ही पता चलता है रिवॉल्विंग मीन्स ये रिवॉल्व करता है। और रिवॉल्विंग नोज पीस के साथ क्या अटैच्ड है? नंबर 1 इज द लो पावर ऑब्जेक्टिव एंड नेक्स्ट इज मीडियम पावर ऑब्जेक्टिव, you can see, and next is this long one which is the high power objective. तो इनका क्या रहता है कि दे हैव देयर पर्टिकुलर रिजोल्यूशन एंड रिजोल्यूशन एक्स में यूनिट में रहता है। जैसे कि अब ये लो पावर ऑब्जेक्टिव है जो कि अराउंड 10 to 15 एक्स रिजोल्यूशन रहता है। ठीक है, तो ये रिजोल्यूशन के हिसाब से हम लोग स्लाइड में देखते हैं। तो इसके फंक्शनिंग के टाइम आई विल एक्सप्लेन यू। जस्ट रिमेंबर कि लो पावर का रहता है 10 to 15 एक्स के अराउंड, मिडिल पावर का रहता है अराउंड 40 to 45 एंड हाई पावर का रहता है अराउंड 100x। क्लियर? नेक्स्ट विल सी दीज, ऐसे जो क्लिप्स टाइप के दिख रहे हैं आप लोग को, दैट इज कॉल्ड दी स्टेज क्लिप। स्टेज क्लिप आपको ऑब्वियसली, क्लिप क्या होता है कि हमें किसी चीज को पकड़ने के लिए रहता है, तो इसलिए हमें स्लाइड रखने के लिए हमें चाहिए होता है, तो दिस इज द क्लिप। नेक्स्ट वी हैव हियर डाउन पोर्शन में से सर्कुलर पार्ट, इधर एक क्लिप भी है जिससे कि इसे ओपन क्लोज करते हैं, इट्स कॉल्ड अ डायाफ्राम। ठीक है, नेक्स्ट डाउन बिलो इज द लाइट सोर्स। हमें क्लियरली दिखे इमेज, फोकस हो, इसलिए हमें एक लाइट सोर्स चाहिए। इट्स अ टेम्परेरी लाइट सोर्स। इसमें क्या होता है कि एक बल्ब अटैच रहता है इसके बॉटम में, बट अर्लियस्ट पुराने टाइम के जो माइक्रोस्कोप थे, तो आप लोग देखोगे किसी के स्कूल में अगर होगा तो आप ज़रूर देखना, उसमें क्या रहता है कि मिरर अटैच्ड होता है, एक प्लेन मिरर रहता है जिससे कि सनलाइट के पास रखा जाता है, विंडो के पास जाके, शेल्फ के पास। तो सनलाइट से सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है मिरर में, और मिरर रिफ्लेक्ट करके स्ट्रेट डायफ्राम के थ्रू इस स्टेज में यहाँ इधर आता है स्लाइड के ऊपर, सो दैट आपको क्लियर इमेज दिखता है। ठीक है, किसके थ्रू दिखता है? दिखता है थ्रू आई पीस। दिस वन इज कॉल्ड, जहां से हम देखते हैं, इट्स कॉल्ड आई पीस। क्लियर? नेक्स्ट इज दिस वन इज द आर्म। ठीक है, आर्म हो गया। आर्म के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वन इज द स्टेज। ठीक है, स्टेज क्लिप है यहाँ, और ये है स्क्वायर वाला स्टेज। इसी स्टेज में हम स्लाइड को प्लेस करते हैं। नेक्स्ट है दिस बिगर सर्कुलर पार्ट, जो नॉब है, इसे कहते हैं कोर्स एडजस्टमेंट, एंड जो छोटा वाला नॉब है उसे कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट। स्टूडेंट डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन कोर्स एडजस्टमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट। पीपल आर देयर हु गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू। ठीक है, तो हमें जो बड़ा वाला है वो कोर्स एडजस्टमेंट, और जो छोटा वाला है वो फाइन एडजस्टमेंट, एंड द लास्ट वन इज द बेस। ठीक है, ये हो गया उसका बेस। बेसिकली एक माइक्रोस्कोप के 3 पार्ट्स जो होते हैं कि हेड, बॉडी एंड बेस। ठीक है, तो क्लियर, दीज आर द 14 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि आपको जानने बहुत ही जरूरी है, एज वेल एज इट्स फंक्शन। तो फंक्शन के लिए जरूर नेक्स्ट वीडियो देखना, सो दैट आपको इसके फंक्शनिंग पता चले। और क्लास में कभी भी कोई टीचर आपको पूछ ले कि कौन सा क्या है, आप लोग
तुरंत ही बता देना, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाकी अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।